वही किसी साथी ने कहा है कि विचारशील और सजग होने पर ही समस्याएं शुरू होने लगी। अज्ञान में थे तब तो मजे थे, सजग हुआ तो जीते जी जीवन को दाह लगा है, मतलब एक तरीके से जैसे आग लग गई। और आखिर में लिखा है इवोल्यूशन नर्क है। ये कुछ और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं कि बातें ठीक बोल रहे हैं, जब तक सोए हुए थे तब तक तो अज्ञान में थे, मतलब सोए हुए थे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सजग हो गए, जागने लगे तो प्रॉब्लम शुरू। तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई ध्यान इस तरह का है जैसे कोई बहुत बड़ा घड़ा है, इतना बड़ा कि उसके बॉटम में देखना बहुत मुश्किल है, और उसमें परतें हैं इम्प्योरिटीज़ की, गंदगी की, जन्मों जन्मों का ये दुष्कर्मों का मलबा भरा हुआ है। और ध्यान एक ऐसे डंडे की तरह है जो हमने घुमाना शुरू किया उस घड़े में। घड़ा पानी से भरा है, हमको लगता पानी साफ़ है क्योंकि ऊपर ऊपर तो साफ़ ही है, लेकिन जब हम ये डंडा घुमाते हैं तो वो परतें टूटनी शुरू होती हैं। कौन सी? गंदगी की। अब जो पानी साफ़ था उसमें गंदगी आ गई। ये वो अनुभव है जो ये दोस्त कह रहे हैं कि सजग हुआ तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। तो नर्क जैसा लग सकता है भाई इवोल्यूशन, जैसे किसी कैटरपिलर को लगता होगा। कोई कैटरपिलर है, वो अपने ही शरीर से धागा बनाता है, शायद कोई किसी केमिकल से, अपने ही शरीर से अपने पे धागा लपेट के बंद कर देता है, एकदम अंधकार। जैसे ध्यान के लिए नहीं बनाते ये शून्यागार, और लटक जाता है कहीं। अब अगर उसे डाउट आ जाए कि मैं बाहर निकल भी पाऊंगा कि नहीं, किसी ने बोला था कि तितली बनना है, उसकी यात्रा है ये, तो कहाँ तितली, मैं तो कैटरपिलर भी नहीं रहा पहले, तो कम से कम ठीक था, खूब खाता था, खूब मोटा ताज़ा था। और कैटरपिलर बहुत ज़्यादा खाता है ना, हरी पत्तियाँ चाहिए उसको। सब ठीक ठाक था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि तितली भी बना जा सकता है। अब मैं इस यात्रा पे निकल तो पड़ा, अभी कोकून भी बना तो दिया, पर कहाँ है तितली। अगर वो जल्दबाजी में होगा तो बहुत निराश हो सकता है, निहिलिस्ट बन सकता है, कुछ नहीं है, जीवन अंधकार है, और बहुत निराश हो जाएगा तो वहीं वो मर भी सकता है उस अंधेरे में। लेकिन अगर उसने हिम्मत से काम लिया, अगर थोड़ा भी उसको ये कहीं से क्लू मिला होगा, हिंट मिला होगा कि भाई उसके अंदर रहना है, उसके अंदर कुछ दिन रहना पड़ता है, वहाँ अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप बस उस शून्य में चले गए, उस शून्य में रहो लंबे लंबे टाइम तक, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वही होता है। तो 5-7 दिन के बाद तब तक कैटरपिलर दिखता है कि मेरा शरीर तो बदल गया, काफ़ी दिखता है, मतलब महसूस करता है। और उसके बाद फिर पंख, फिर देखता है ये पंख जैसे क्या है, पंख फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, और फिर उसके पंख जब बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, पंखों से वो टूटता है ककून, और तब वो देखता है कि वो तो तितली बन गया, अब अनंत आकाश में उड़ान भर रहा है। तो भाई ये दौर है, निराश नहीं होना, ये साधना का दौर है। एक आग का दरिया है और डूबते जाना है, किसी ने बोला ना, शायर ने बोला, लेकिन इसको अगर हम
सूफ़ी एंगल से देखें तो ये परमात्मा के लिए भी हो सकता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूबते जाना है। तो इश्क में पहले तो आग का दरिया आएगा, या बहुत कठिन है डगर पनघट की, आसान थोड़ी है रास्ता। तो अब निराश हो गए आप, तो तब तो कहीं के नहीं रहे ना भाई। अब इग्नोरेंस में आप जा नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप दोबारा अज्ञान में चले जाएं, क्योंकि आप उस वहाँ से तो आगे निकल गए। अब अभी ज़्यादा आगे भी नहीं गए, बीच-बीच में हो, और दुःख का टाइम है ये। रास्ते में काँटे ही काँटे बिछे हैं और कहीं मंज़िल नज़र नहीं आती, और तब पीछे की यादें हम करते हैं कि यार वो दिन अच्छे थे। भई वो पीछे तो अब देखो ही मत, वो तो गया। जो हुआ अच्छा हुआ, अब आगे बढ़ो। मुश्किल है। यमराज कहते हैं नचिकेता को, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा तत्कवयो वदन्ति। तलवार की धार जैसा रास्ता है साधना का, इधर भी गिरोगे और इधर भी। अंतर जगत में भी गिर सकते हो और बाहर की जगत में भी। तो दुरत्य बहुत दुर्गम पथ है, दुर्गम पथ तत्कवयो वदन्ति। जो चला उस पे, उस रास्ते पे, उसने यही बोला कि भाई रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इसीलिए तो बोलते हैं अब क्या लाऊं मैं जल भर मटकी। या एक और सूफी गाना है, छाप तिलक सब छीन ली रे तो से आँखियाँ मिला के। परमात्मा से थोड़ी सी आँख मिली। परमात्मा कह लो, अगर आप परमात्मा नहीं मानते, किसी ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते, तो मतलब कोई दिव्यता, कोई कोई हायर एक्सपीरियंस, उसकी झलक मिली, या उसका संदेश मिला, और छाप तिलक सब छीन ली। पुरानी जो पहचान थी वो ख़त्म हो गई और नई पहचान बनी नहीं अभी। तो बीच का दौर है। जैसे ट्रेडिशनली जब घी बनाते थे ना, तो दूध को जमा के पहले दही बनाते थे और उस दही को मथते थे। उसको मथ के और फिर मक्खन बनता था। तो दही को आपने डाल दिया मथनी में और मथने लगे, अभी बहुत कम मथा। अब कोई सोचेगा कि अब बन गया होगा, काफ़ी मेहनत हो गई, तो ना तो वो दही रहा, ना अभी वो मक्खन बना। मक्खन तो तब बनेगा जब अभी काफ़ी मथोगे। तो वही अब वैसे भी समझदारी की बात तो ये है कि आगे ही बढ़ना है। कहाँ तक कांटे हैं, कहाँ तक दुख है, कहीं तक भी हो, रास्ता ही यही है। आप ये कन्विंस्ड जब हो जाएंगे रास्ता ही यही है, तब प्रॉब्लम नहीं है, तब आप चलते जाएंगे।